अगर सास ससुर उसको बेटी बना ले तो वो जन्नत बन जाएगा घर, अगर वो उसे बहू समझेंगे तो वो अजाब ही रहेगा। फॉर अ सक्सेसफुल मैरिज सासों को चाहिए कि अपने अगर बेटों का घर बचाना है उनको, तो उनके आपस के मामलात में बोलना बंद कर दें। तो जिस दिन बीवी उसको स्टैंड पे खड़ा करेगी ना कि चूज बिटवीन द टू, तो ये याद रखना उसने चूज बीवी को ही करना है। ये मैं दुनिया को समझाना चाहता हूँ, और बीवियों को भी। आप एक माँ से मैच कर रहे हैं इस चीज की, वो उसके गोश्त से बना हुआ है। वो कहते हैं ना, अ मदर इज द फर्स्ट लव ऑफ द बॉय एंड द वाइफ इज द लास्ट लव इन दिस वर्ल्ड। ये दुनिया के सबसे बड़े शैतान का सवाल है। अ मैन कैन नॉट चूज बिटवीन हिज मदर एंड हिज वाइफ। दोनों की उसकी जिंदगी में इतनी कॉम्प्लीमेंटिंग है कि ये कटहरा ही गलत है जहां आप उसे खड़ा करते हैं। एक गरीब भी झोंपड़पट्टी में रहता होगा ना, तो अपनी बेटी के लिए सोचता नहीं होगा कि मैं क्या दे रहा हूँ उसको। जो वो अपनी कैपेसिटी में कर सकता था वो करता। जिस रात वो उसको ब्याह कर बारात में दे रहा होता है ना, तो आपको माएँ रोती हुई दिखेंगी हमेशा, आपको बाप रोता हुआ नहीं दिखेगा। आपको पता है बाप घर आके रोता है, भाई आपको घर आके रोते हुए दिखेंगे, बाप घर आके अकेला रात को रोता है कि मेरी बेटी चली गई। आप एक माँ को ग्लोरीफाई करें कि उसका बेटा है, वो बेटी नहीं है किसी की, वो किसी के जिगर का टुकड़ा नहीं है, उसकी वो किसी के पेट से नहीं बनी हुई, वो किसी के खून से नहीं बनी। कि जो लोग एक औरत को मजबूर समझ के उसे कोने के अंदर किसी अंधेरे कमरे के अंदर बैठ के उस पर ज्यादती कर रहे हैं और आसमान वाले के अलावा कोई नहीं देख रहा उनको, मैं बहुत खुश हूँ वो औरतें अगर स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं। यूनिवर्सिटी पढ़ी हुई बच्ची लेके आओगे तो जाहिर सी बात है वो इज्जत तो करेगी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ इज्जत कराई जाती है दबाकर। हर चीज नहीं हो सकती सही, हर चीज सही होने के लिए बहुत कुछ खराब होता है, कुछ सही होने के लिए तो पैकेज का पार्ट होगा भैया। कॉम्प्रोमाइज के बगैर आप एक घर कैसे चलाएंगे? ये जुमला भी बहुत कहा जाता है भाई, शौहर के घर की मार खा लो मैके के घर के ताने खाने से अच्छा है। ये भी टैबू है, लोग कहते हैं भाई वापस जाके बैठोगे बोझ ही होगा। अल्लाह माफ कर सकता है एक जानिया को, अल्लाह माफ कर सकता है 99 कत्ल वाले को, इंसान नहीं कर सकते। इंसानों का इतना जिगर नहीं होता। ये है जुमला किसी के लिए जो आया ही नहीं कभी और कभी था ही नहीं तुम्हारा। शेख साहब, हमने पिछले पॉडकास्ट के अंदर और सेशंस के अंदर बात की थी कि ज़िंदगी के अंदर इवॉल्व होना, बढ़ना, ग्रो करना, ज़िंदगी में तामीर करना, पैसा बनाना, लोगों को मनवाना, अपना आप चैलेंजेस लेना। लेकिन एक पोर्शन, एक डोमेन ज़िंदगी का ऐसा है इंसान की कि अगर वहाँ पर सुकून ना हो तो अक्सर चीज़ें बेमाना लगती हैं। कि आपके पास बहुत ज़्यादा जायदादें हो, पैसा हो, लेकिन घर में सुकून ना हो। आपके पास सेहत हो, आपके पास इज्जत हो, शोहरत हो, लेकिन आपके घर में सुकून ना हो। तो आज हम थोड़ा घर के ऊपर बात करना चाहेंगे कि लोगों के बहुत सारे नैरेटिव्स हैं, मीडिया भी है, मेन स्ट्रीम पे भी काफ़ी सारे ड्रामे चलते हैं और उसमें भी एक चीज़ पोर्ट्रे की जाती है। मूवीज़ के अंदर बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि हर इंडस्ट्री जो है वो एक ग्लैमराइज करती है घर को, कि असल में जो रेस है वो एक खूबसूरत घर तक पहुंचने की है। मूवीज़ के अंदर भी एक हीरो है, फिर उसको किसी से मोहब्बत होगी, उसके बाद जो है मोहब्बत होने के बाद मूवी ख़त्म हो जाएगी। ड्रामे भी इसी पे हैं कि भाई बड़ी एक स्ट्रगल है पहुंचने की, किसी से मिलने की तरफ है उसके बाद। लेकिन जो आइडियलिज्म है इसके अंदर, कि मैं आज इस पे स्टार्ट लेना चाहूँगा आपके साथ कि आपके नज़दीक जितनी ज़िंदगी आपने गुजारी है और आपका इतने लोगों से ताल्लुक़ है, लोग काउंसलिंग्स में आते हैं, अपने मसाइल लेके आते हैं, और आपकी अपनी ज़िंदगी भी एक है, आपने अपने घर वालों की भी देखी, आसपास ख़ानदानों की भी देखी। इज़ देयर अ मॉडल मैरिज जो आप समझते हो? एक तो हमें बताया ना कि अंबिया की है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला आपसे उनकी एक ज़िंदगी है, खतीजा रज़ी अल्लाह ताला और आपसे उनकी ज़िंदगी है। तो how do you picturize in today's world के what model marriage looks like? देखिए, अगर हम आइडियलिज्म पे जाएंगे, जो अक्सर लोग फैंटेसाइज कराते हैं मूवियों में भी और मीडिया में भी, व्हाट पीपल आर एक्सपेक्टिंग एक्चुअली फ्रॉम देयर लाइफ इज के लॉयल्टी होगी, मोहब्बत होगी, बॉन्ड होगा, स्पिरिचुअलिटी होगी और कमिटमेंट होगी, सिंसेरिटी होगी, अदब होगा, अखलाक होगा और
एक दूसरे के साथ डिस्कवरी होगी, ज़िंदगी एक्सप्लोरेशन होगी। तो भाई मैरिज का आइडियल पोजीशन से ज़्यादा मैरिज का ऑब्जेक्टिव पे बात करनी चाहिए हमेशा। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल किए ना कि मैरिज अपने जेनिथ पे पहुंचने के बाद ना एक्चुअलाइज होने का लेवल है मुवद्दा व रहमा। नहीं, मुवद्दत भी हो जाए दोनों के बीच में, मोहब्बत, और रहमा भी हो, एक दूसरे के लिए वो रहमत हो, अ मर्सी टुवर्ड्स ईच अदर, अ गिफ्ट ऑफ अल्लाह टुवर्ड्स ईच अदर। तो बहुत से लोगों के अंदर बॉन्ड बहुत होता है, प्यार बहुत होता है आपस में, मगर वो एक दूसरे के लिए बायसे रहमत नहीं होते। और बहुत से लोग एक दूसरे के लिए बहुत बायसे रहमत होते हैं, बड़ा अच्छा पार्टनर होता है आपके लिए, आप दुआएं भी, आप शुक्र अदा करते हो कि अल्लाह ने मुझे ऐसा, लेकिन उनके बीच में ना वो मुवद्दत, वो मोहब्बत और वो बॉन्डिंग इतनी बड़ी नहीं होती। तो अगर बॉन्ड कॉम्प्रोमाइज हो जाए और फिर भी एक दूसरे का लिहाज हो, ये भी अधूरी शादी है ऑब्जेक्टिवली, ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज से। सही। और एक दूसरे के अंदर के साथ प्यार बहुत अखीर लेवल का है, मगर फिर भी एक दूसरे के लिए बायस रहमत नहीं, बायस अजाब है। तो ये भी जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के अंदर उस जोड़े की का नक्स ही माना जाएगा। तो मेरे ख्याल से यही मेरा वो है कि एक शादी के अंदर एक फैमिली को, एक कपल को ये भी अचीव करना है कि उनकी मोहब्बत जो है वो वहाँ तक पहुँच जाए कि वो दोनों एक दूसरे के बगैर, मेरा नहीं ख्याल है कि ज़िंदगी का कोई तसव्वुर रखते हो। ठीक है। देयर इज़ अ लव स्टोरी। इस्लाम की जो पिक्चराइजेशन है ना, उसमें मियाँ बीवी की एक लव स्टोरी है जो शादी से पहले नहीं शुरू होती, शादी के बाद शुरू होती है। वो अक़द के बाद जो है ना, निकाह के बाद होती है। अब ये भी सब्जेक्टिव सवाल है, अगर कोई पहले से पसंद करता था और उसने निकाह कर लिया, ठीक है, व्हाट्सएवर, हम इसको ज़रा इस्तिस्ना कर लेते हैं, स्टोरी वो भी इन्वॉल्व है कि एक उनकी लव स्टोरी होगी जो इमोशनली फीलिंग बेस्ड और एक दूसरे की तरफ रग़बत है, कनेक्शन है, एहसास है। और एक उसके अंदर एक फीलिंग बेस्ड ऑब्जेक्टिव है उनका, और दूसरा एक मोहब्बत बेस्ड है और एक एहसास बेस्ड है। तो अक्सर जोड़ों में एहसास नहीं होता एक दूसरे का, लेकिन लगाव होता है, और अक्सर जोड़ों में लगाव होता है और एहसास नहीं होता, और कहीं एहसास बहुत होता है एक दूसरे का, मतलब आपके लिए मेरा आई एम ऑलवेज देयर, मगर वो लगाव और लगन और वो लव नहीं होगा। सो यू हैव टू अचीव लव एंड यू हैव टू अचीव द सेंसिटिविटी ऑफ लव एंड केयर।